भाई इस वीडियो के अंदर मैं रेसल पलूजा से जो एक हफ्ते पहले स्मैकडाउन हुई थी उसका रिव्यू करने वाला हूँ और भाई मंडे नाइट रॉ का भी गो होम शो जो था रेसल पलूजा से उसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसके बाद भाई जो एक रात पहले हुई थी अपने रेसल पलूजा स्मैकडाउन उसका रिव्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं ब्रॉक और आर्ट्रूथ ब्रॉक लेसनर को बोल रहे होते कि तुम जॉन सीना को नहीं हरा पाओगे, मैं जॉन सीना का भाई हूँ, मैं रॉन सीना हूँ। तो भाई ब्रॉक लेसनर उनकी बकवास सुनते नहीं, उन्हें F5 लगा देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर की जो है पैंट वो फट जाती है। उसके बाद भाई सोलो सिक्वा के काफी कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर सोलो सिक्वा कहते हैं कि देखो मैंने भाई जेकब फाटू को अपने ग्रुप से निकाल दिया, को ग्रुप से निकाल दिया और तुम सैमी ज़ेन इतनी आसानी से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप लेके नहीं जाने वाले। मैंने अपनी पूरी फैमिली को इसकी वजह से छोड़ दिया, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए और मैं इसे छीनने वाला हूं। उसके बाद भाई आपको रे फिनिक्स वर्सेस सैमी ज़ेन का कमाल का अमेजिंग सा मैच देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये मैच जो था भाई वो सैमी ज़ेन के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का जो ओपन चैलेंज है उसका पार्ट था और भाई क्या ही अमेजिंग मैच था। लेकिन एट द एंड भाई सैमी ज़ेन अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं विदाउट एनी वन सरप्राइज। उसके बाद भाई हमें जूलिया और हमारी कियाना जेम्स जो है वो साथ में दिखती है, उनका बीफएफ से पंगा। उसके बाद भाई जूलिया और नन अदर देन बीफएफ का मैच भी ऑफिशियल हो जाता है और भाई इस मैच के अंदर जूलिया जीत तो जाती है लेकिन उसके बाद भी भाई अटैक करना स्टार्ट कर देती है बीफएफ के ऊपर। तो फिर मीचियन आके भाई उनको सेव कर लेती है। तो करंट टाइम पे भाई जूलिया की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है मुझे। उसके बाद एलिस्टर ब्लैक का सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर एलिस्टर ब्लैक जो है भाई हमारे नन अदर देन डेमियन प्रीस्ट को याद कर रहे होते कि डेमियन प्रीस्ट की ऐसे तैसे कर दूंगा। उसके बाद भाई अंकल हाउडी का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है। अंकल हाउडी तो भाई मुझे अजीब सा ही लग रहा है, जो व्हाइट सिक्स वाला सारा गिमिक है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कचटाई कर दिया, पता नहीं हंसते रहते हैं पागलों की जैसे हरकतें करते रहते हैं व्हाइट सिक्स वाले। तो हाँ भाई बोर्डेलेस ऐसे हंस रहे होते हैं हाँ करके, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रहा। उसके बाद भाई हमें मेरे दोस्त कार्मेलो हेज जो है वो देखने को मिलता है और वो सैमी ज़ेन को चैलेंज कर देते हैं नेक्स्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच के लिए और सैमी ज़ेन एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद भाई हमारे मिज आते हैं और कहते हैं कि हमें तो भाई यूएस टाइटल को छोड़कर तुम्हें टैग टीम टाइटल्स की तरफ फोकस होना चाहिए। तो हमारे कार्मेलो हेज कहते हैं कि मुझे यूएस टाइटल जीतना है। उसके बाद भाई हमें फादर एंड सन यानी कि रे मिस्टेरियो डोमिनिक मिस्टेरियो देखने को मिलता है और भाई हमारे जो है रे मिस्टेरियो को डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं कि ठीक है अगर भाई मैं जीतता हूँ ना टाइटल, डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं रे को, तो भाई मुझे अपने हाथों से भाई टाइटल बेल्ट बांधोगे। तो उसके बाद भाई रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्टेरियो इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं। उसके बाद भाई आपको टिफनी और जेड के बीच में काफी ज्यादा कमाल का मैच देखने को मिलता है लेकिन भाई उस मैच को जो है हमारा डिस्ट्रैक्ट करने और खत्म करने डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाती है नन अदर देन जैक्स। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है हमारे निक ऑल्डिस और साथ ही साथ चेल्सी ग्रीन और उनकी सीक्रेट हर्विस का। तो भाई चेल्सी ग्रीन बोलती है कि मुझे टैग टीम टाइटल्स के लिए मौका चाहिए। तो हमारे नन अदर देन निक ऑल्डिस कहते हैं कि भाई देखो करंट टाइम पे जो है हमारी शार्लेट फेयर वो इधर नहीं है। उसके बाद भाई मेन इवेंट के अंदर मैच देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। इसके अंदर बेसिकली भाई एट द एंड जो है हमारे रैंडी ऑर्टन वो पंट किक लगाने जाते हैं लेकिन रेफरी के डिस्ट्रैक्शन की वजह से ड्रू मैकिंटायर हरा देते हैं रैंडी ऑर्टन को। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन को भी क्लेमोर मारने जा रहे होते टेबल के ऊपर। यार ये टेबल तोड़ने वाला है, जैसे क्लेमोर उन्होंने मारी थी ना कोडी रोड्स के ऊपर वैसे ही मारने जा रहे होते लेकिन तब भाई कोडी रोड्स रिटर्न कर लेते। कोडी रोड्स रिटर्न करके भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर को खूब पीटते हैं। उसके बाद भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर रिंग से भागते हैं और भाई हमारे कोडी रोड्स ऑफिशियल कर देते हैं कि सी यू रेसल पलूजा बिच। तो ये कह के भाई एंड कर देते हैं स्मैकडाउन। तो पर्सनली मुझे स्मैकडाउन काफी ठीक ही ठाक लगी और भाई स्मैकडाउन को मैं स्मैकडाउन को रेट करूंगा भाई 5/10। उसके बाद भाई मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं जॉन फैंथोनिक सीना और भाई 54 नंबर बना होता है और भाई उसके बाद भाई जॉन सीना एक प्रोमो कट करता है काफी ज्यादा अमेजिंग, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। भाई स्टार्टिंग होते ही शो के सबसे पहले देखने को मिलता है कि नन अदर देन हमारे ज्यूस और एले नाइट भाई बैक स्टेज के अंदर ही भिड़ चुके हैं। उसके बाद भाई जॉन सीना के ऊपर कैमरा कट होता है और जॉन सीना प्रोमो कट करते हैं जिसके अंदर जॉन सीना बोलते हैं कि काफी कम लोगों को पता है कि भाई यहाँ से मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ स्कूल के अंदर, इस जगह को मैं भी अपना होम मानता हूँ। और भाई अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ब्रॉक लेसनर से डरता हूँ, तो हाँ मैं ब्रॉक लेसनर से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ लेकिन मैं ब्रॉक लेसनर से कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। मैं बेशक उससे डरा हूँ लेकिन मैं उसे फेस करूंगा और उससे जीतूंगा। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि ठीक है मैं भाई कोई कॉर्पोरेट चीज यूज कर सकता था, कोई मैं बैक स्टेज पॉलिटिक्स कर सकता था लेकिन भाई मैं सीधा तरीके से भाई क्योंकि मैं नेवर सीन 17 सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन हूँ तो मैं इसलिए ब्रॉक लेसनर एकदम फेयर तरीके से फेस करूंगा और एकदम फेयर तरीके से हराऊंगा। तो हाँ भाई जॉन सीना बिल्कुल पंप्ड दिखते हैं। उसके बाद भाई हमें बैक स्टेज से देखने को मिलता है एडम पेस। तो एडम पेस को एले नाइट बोलते कि देखो आज मुझे विजन के साथ मैच चाहिए, एक टैग टीम मैच। तो भाई हमारे एडम पेस कहते हैं कि तुम्हारा टैग टीम पार्टनर कौन है, तो वो ऑफिशियल कर देते हैं कि जिमी उसो मेरे टैग टीम पार्टनर। जे उसो इस चीज से काफी ज्यादा अनहैप्पी दिखते हैं। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट मैच देखने को रॉक्सन पेरेज और हमारी लायरा वेल्किरिया का, लेकिन भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमारी जो है लायरा वेल्किरिया वो हरा देती है हमारी नन अदर देन रॉक्सन पेरेज को। उसके बाद भाई जो जजमेंट डे वाले वो अटैक करने लग जाते हैं हमारी रॉक्सन पेरेज के ऊपर। उसके बाद भाई बेली अपना रिटर्न कर लेती है और बेली भाई अपने हगर वाले पर्सोना के अंदर वापस आ चुकी है। जैसे बेली के ऊपर भाई पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला गिमिक चल रहा है तो भाई इस दफा उनकी जो पर्सनालिटी थी वो हगर बन चुकी थी, वो सबको हक कर लेती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर भाई नन अदर देन हमारे जिमी यूसो को समझा रहे होते हैं एले नाइट के जे यूसो को समझाओ। उसके बाद भाई हमें एक मैच देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन के दरमियान में और एक काफी ज्यादा सिंपल सा मैच होता है जिसके अंदर भाई पेंटा फाइनली हरा देते हैं नन अदर देन हमारे कोफी किंगस्टन को। उसके बाद भाई हमें फिर से एक सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज से ऊसोस का जिसके अंदर भाई जे यूसो किसी बंदे से फोन पे बात कर रहे होते हैं। जैसे भाई जिमी यूसो आते तो भाई जे यूसो जो है वो कॉल काट देते हैं और जे यूसो काफी ज्यादा रूड एक्ट कर रहे होते। तो भाई हमारे जिमी यूसो कहते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तुम्हारे गले के आसपास कोई भी उला फाला नहीं थी, तो भाई वो इंडिकेट कर रहे थे कि भाई तुम काफी ज्यादा ट्राइबल चीफ जैसा बिहेव कर रहे हो। उसके बाद भाई हमें एजी ली एंड सीएम पंक का सेगमेंट देखने को मिलता है बेकी लिंच एंड नन अदर देन हमारे सेथ रॉलिंस के साथ। तो भाई एजी ली और सीएम पंक ये पॉइंट प्रूव कर रहे होते कि तुम लोग पावर कपल नहीं हो, तुम दोनों काफी ज्यादा ईगो और नार्सिसिस्ट लोग हो, तो तुम लोग तो आपस में भाई टैग टीम बना ही नहीं पाओगे, तुम लोग एक पावर पे आ ही नहीं पाओगे, एक पॉइंट के ऊपर आ ही नहीं पाओगे। तो उसके बाद काफी सारा भाई ये सेगमेंट देखने को
मिलता है, जिसके अंदर भाई सेथ रॉलिंस को चांटा भी पड़ जाता है, लेकिन ये सेगमेंट जो खत्म होता है जब हमारी भाई सीएम पंक की वाइफ को कमाल का मैन हैंडल स्लैम लगा देती है नन अदर देन हमारी बेकी लिंच। उसके बाद भाई हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, सॉरी भाई इसके बाद मैच देखने को मिलता है हमें एल ग्रांडे अमेरिकानो और ड्रैगन लीग के दरमियान में, जिसके अंदर भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो भाई दो एल ग्रांडे अमेरिकानो जो है वो कंपनी दे रहे होते हैं, और भाई इन लोगों ने एकदम स्पाइडरमैन वाली मीम भी रिक्रिएट की। उसके अंदर भाई काफी ज्यादा अमेजिंग सा मैच होता है एल ग्रांडे अमेरिकानो और साथ ही साथ ड्रैगन लीग का, लेकिन एट द एंड भाई हमारे एल ग्रांडे अमेरिकानो फाइनली हरा देते हैं ड्रैगन लीग। उसके बाद भाई हमें बैकस्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है लायरा वेल्किरिया और बिली के दरमियान में, जिसके अंदर भाई लायरा वेल्किरिया जो होती है वो बिली को बोल रही होती है कि थैंक यू तुम मुझे बचाने आए। तो पता नहीं भाई बिली को जो अपना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। बिली जो करंट टाइम में काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और भाई उस चीज को छोड़ के चली जाती है उस सेगमेंट को वहीं पे। उसके बाद भाई हमारी रिया रिप्ली और हमारी नन अदर स्टेफनी के दरमियान में, जिसके अंदर भाई ये दोनों एक दूसरे को भाई स्टेयर डाउन करती है। उसके बाद भाई हमें मैच देखने को मिलता है कायरी सेन और स्टेफनी का, जिसके अंदर भाई कायरी सेन को सक्सेसफुली हरा देती है हमारी नन अदर स्टेफनी। उसके बाद भाई आस्का स्टेफनी के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन भाई ईओ स्काई जो है उन्हें रोक देती है। तो भाई इस चीज में इन लोगों के बीच में भी आपस में तूप तड़ाक हो जाती है। उसके बाद भाई बैक स्टेज में सेगमेंट देखने को मिलता है नन अदर देन हमारी जजमेंट का, जिसके अंदर भाई फिन बैलर जो है वो डोमिनिक मिस्टेरियो को कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है अब तुम करंट टाइम पे डबल चैंपियन तो बन चुके हो, लेकिन अब तुम्हारा नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए कि तुम एजे स्टाइल्स को भाई हटा दो अपने रास्ते से, क्योंकि एजे स्टाइल्स तुम्हारे रास्ते में आता है। साथ ही साथ फिन बैलर पूछते हैं कि तुम्हारा और एल ग्रांडे अमेरिकानो का क्या रिलेशन है, क्यों एल ग्रांडे अमेरिकानो तुम्हारे हर मैच के अंदर इंटरफेयर किए जा रहे हैं, उसको मना करो कि तुम्हारे हर मैच के अंदर इंटरफेयर मत किया करे, तुम जजमेंट डे का पार्ट हो। एल ग्रांडे अमेरिकानो जजमेंट डे का पार्ट नहीं। उसके बाद भाई हमें रूसेफ और एल ग्रांडे अमेरिकानो के दोस्त यानी डोमिनिक मिस्टेरियो का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई डोमिनिक मिस्टेरियो को हमारे रूसेफ बोलते हैं कि भाई मैं बनने वाला हूं नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो इन दोनों की फ्यूड होने वाली है। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट, जिसके अंदर भाई नन अदर देन हमारे एलए नाइट की पहले एंट्री होती है, फिर जिमी ऊसो की एंट्री होती है, उसके बाद द विजन की एंट्री होती है, और भाई ये मैच बेसिकली वैसा ही चलता है जिसके अंदर भाई लिटरली क्लियरली पिन कर देते हैं हमारे विजन, और विजन फिर से असॉल्ट करने लग जाते हैं जिमी ऊसो और एलए नाइट को भाई हराने के बावजूद, लेकिन फिर हमारे जियोसो आते हैं और सेव कर लेते हैं इन सबको। लेकिन उसके बाद भाई एलए नाइट जो है वो बीएफटी हिट कर देते हैं जियोसो के ऊपर। तो भाई ये वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड मुझे लगी 4.5 आउट ऑफ 10। देखो भाई मंडे नाइट रॉ के एंडिंग हर हफ्ते सेम हो रही है, जिस चीज़ से मैं भी पक चुका हूं। तो भाई इस वीडियो को एक बेंड करते हैं, वीडियो को लाइक करके भाई अपनी ये वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।